हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, इस प्रॉब्लम में क्या दिया है कि दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है M1 एंड M2 और इन दोनों का कुछ डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि यह रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की वह किस मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ 1 और 2 का। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो वायर यूज किया गया, स्प्रिंग जो यूज किया गया है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए, उसका जो टॉर्जनल कांस्टेंट है, यानी कि उसे मैं सी बोलता हूं, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 मेरे को बताना है क्या हुआ। तो देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वी एस होता है, यह होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, या एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज, और यह होता है बैन सी आर। इससे पहले भी हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है करेंट सेंसिटिविटी। तो करेंट सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट, और यह होता है मेरा बैन सी। ठीक है, अब यह बैन सी कहां से आया और यह आई एस मतलब कि करंट सेंसिटिविटी कहां से आया, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहां से आया, इसके लिए मैंने पहले ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है और उसमें मैंने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अगर उसे आपको चेक करना है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो, और मैं लास्ट में भी इसका जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो कुल मिला के देखो, यह अपने को मालूम है। ठीक है, अब इस केस के लिए देखो, पहले तो मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं कि यह इक्वेशन बनता कैसे। तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जो उसका कॉइल होता है, आर्मेचर होता है या नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसमें जो टॉर्क जनरेट होता है वह होता है एन, ये होता है NABI, ये होता है। ठीक है, और यही जो है टॉर्क वह जाता है स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में जो ट्विस्टिंग होता है तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं सी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो थीटा वाई करना है ना, तो थीटा इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो यह आ गया बैन और इधर से आ गया सी। कुछ इस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला है कि जो दोनों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके लिए जो सी है वह सेम है, यानी कि वी एस जो आया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यह कर रहा है बी ए एन और आर पे। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे वी एस ऑफ 1 बाई वी एस ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, B1 बाई B2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है ना, तो A1 बाई A2 और N1 बाई N2, और यहाँ पे क्या दिया है R, तो ये हो गया R1 बाई R2, ये हो गया। अब देखो भाई, सभी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। B1 कितना है, B1 है 0.25 बाई 50, 0.50, ठीक है, इंटू A1 बाई A2, A1 बाई A2, तो यह कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁻³ बाई 1.8 इंटू 10⁻³ N1 N, तो यह हो गया 15 बाई 21, और यह हो गया 7 बाई 5, तो यह हो गया 5 बाई 7। मुझे लगता है मैंने सभी सही नोट किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कितना रहा है। तो यहाँ से देखो यह कितना 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से यह 2 टाइम्स, तो यह कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो यह 3 गया, और यहाँ से यह 3 गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 1:1, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर सोल्यूशन वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि यह अच्छा नहीं लगा, और इसका रीजन दीजिए ताकि मैं उसे अगले वीडियो में इंप्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते उस सॉल्यूशन का लिंक दे दे रहा हूँ आपको। ओके बाय, थैंक यू।